संगत। आपने कभी ना कभी अपने ज़िंदगी में ये शब्द तो सुना ही होगा। सुना होगा कि संगत का किसी भी इंसान के ज़िंदगी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। संगत अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। अगर अच्छी संगत हमारे ज़िंदगी को सुधार सकती है तो बुरी संगत हमारे ज़िंदगी को बिगाड़ भी सकती है। आज की हमारी कहानी है संगत के बारे में। ये कहानी मैंने अपने माँ से सुनी थी जब मैं भी उम्र के इस दौर से गुजरी थी। हेलो लिसनर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द वन गर्ल वॉइस में। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर इंद्रानी। शुरू करते हैं हमारा आज का स्टोरी। तो कहानी है एक लड़के की जिसका नाम था सुदीप। सुदीप एक बहुत ही होनहार विद्यार्थी था। उसने अपने छोटे से शहर से ही 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली थी। सुदीप इंजीनियर बनना चाहता था। उसके माता पिता ने बहुत मेहनत से उसके पढ़ाई के लिए पैसे जमा किए थे। उसके माता पिता ने सुदीप को दूसरे शहर भेजा पढ़ाई करने के लिए। नया शहर, नया कॉलेज और नए दोस्त। सुदीप को कुछ अच्छे दोस्त मिले थे। अच्छे, सुदीप को अच्छे लगे थे, लेकिन असलियत में वो दोस्त अच्छे नहीं थे। वो कुछ ऐसे दोस्त थे जिन्होंने सुदीप की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। सुदीप अपने दोस्तों के साथ रहकर उन्हीं की तरह बन गया था। बिगड़ता जा रहा था, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता था। उसे ये लगता था कि वो एक अच्छा स्टूडेंट है और परीक्षा में तो वो अच्छे मार्क्स ले ही आएगा। इसी गलतफहमी में जीते जीते सुदीप बदल चुका था। शराब पीता था, दिन भर घूमता था, पढ़ाई नहीं करता था, मूवीज़ देखने जाता था, दोस्तों के साथ मस्ती करता था। उसे लग रहा था कि ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल है, हर कोई इंसान कभी ना कभी तो बदलेगा ही। लेकिन सुदीप का भ्रम तब टूटा जब परीक्षा में उसे बहुत ही ज़्यादा बुरे अंक मिले। सुदीप उन बुरे मार्क्स को देखकर अंदर ही अंदर टूट चुका था। वो वापस अपने घर चला आया और आकर अपने माँ बाप से कह दी कि मुझे और पढ़ाई नहीं करनी है। उसके माता पिता ये सुनकर थोड़े सदमे में ज़रूर चले गए, लेकिन उन्हें लगा शायद सुदीप परेशान है। सुदीप ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। वो किसी से बात नहीं करता था, सिर्फ खाना खाने के लिए ही अपने कमरे से बाहर निकलता था। कई महीने बीत गए इस बात को। सुदीप अभी भी वैसा ही था, अकेला, सहमा सा। सुदीप के माता पिता सुदीप के इस हरकत से परेशान होकर एक इंसान के पास गए और वो इंसान थे प्रोफेसर निकुंब, सुदीप के प्रिंसिपल। प्रोफेसर सुदीप से बहुत प्यार करते थे क्योंकि एक गरीब बच्चा होने के बावजूद भी सुदीप पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। प्रोफेसर निकुंब को ये सारी बातें सुनकर बहुत बुरी लगी और उन्होंने सुदीप को अपने घर बुलाया। जब सुदीप उनके घर पहुंचा तो प्रोफेसर आग सेक रहे थे क्योंकि ठंड का मौसम था। सुदीप भी उनके पास जाकर बैठ गया और आग सेकने लगा। काफ़ी देर तक उन दोनों के बीच में कोई बातें नहीं हुई और तब अचानक प्रोफेसर निकुंब ने उस आग के भट्टी में से एक कोयला बाहर फेंक दिया। तब सुदीप ने अचानक बोला, सर, आपने ये गलत किया। अब वो कोयले का टुकड़ा यूजलेस हो गया, वेस्ट हो गया, अब तो वह वापस नहीं जलेगा। तब सुदीप के प्रोफेसर ने उसे कहा कि अब तुम इस कोयले के टुकड़े को लो और वापस भट्टी में डाल दो और देखो क्या होता है। सुदीप ने उस टुकड़े को लिया और भट्टी में डाल दिया, जिसके बाद वो कोयले का टुकड़ा फिर से लाल होकर धधकने लगा। सुदीप के प्रोफेसर ने कहा, कुछ समझे मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ? सुदीप उनकी तरफ देखता रह गया और फिर प्रोफेसर ने उसे कहा, वो कोयले का टुकड़ा तुम हो, वो भट्टी तुम्हारी पुरानी जिंदगी है, मेरे हाथ जिन्होंने उस टुकड़े को बाहर फेंका तुम्हारे नए दोस्त हैं और फर्श तुम्हारा नया जिंदगी। सुदीप उनकी बातों को गहराई से सुन रहा था। प्रोफेसर ने उसे कहा कि दोस्तों की संगत ने तुम्हें बदल दिया है, लेकिन अगर तुम चाहो तो अपने पुराने जिंदगी में लौटकर पुराना सुदीप बन सकते हो, जैसा इस कोयले के टुकड़े के साथ हुआ। तुमने इसे वापस भट्टी में डाल दिया और ये अपने पहले रूप में आ गया। इतना ही सुनते सुदीप उछल के नाचने लगा
उसने अपने प्रोफेसर से कहा कि सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैंने अपने दोस्तों के संगत में आकर गलत कदम उठा लिए। वो अपने घर गया, अपना बैग पैक किया और अपने कॉलेज के लिए रवाना हो गया। सुदीप बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से पढ़ाई करने लगा और कई सालों बाद वो अपने शहर एक अच्छा कामयाब इंजीनियर बनकर लौटा। उसने अपने प्रिंसिपल से थैंक यू कहा और यहीं पर हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। कहानी छोटी थी, लेकिन इस कहानी से हमने बहुत कुछ सीखा। तो क्या सीखा हमने इस कहानी से? हमने ये सीखा कि संगत एक इंसान के ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकती है। संगत अच्छी होती है, बुरी होती है, बस फ़र्क होता है हमें उसे पहचानने में। अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि अगर हम अपने जगह पर डटे रहें तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी संगत हमारी ज़िंदगी को प्रभावित नहीं कर सकती। लेकिन कितने लोगों के लिए हम ये बात को सही साबित कर सकते हैं? 100 में से कुछ ही लोग होंगे जो अपने जगह पर डटे रहेंगे, लेकिन सब नहीं। इसीलिए संगत को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।